बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। लामहदूद तमन्नाएं महदूद ज़िंदगी को अजीरन बना देती हैं, इसलिए जो आपके पास मैसर है इसी में खुश रहना सीखें। मेरी बेटी बोल रही है दरबार। अच्छा, कुंडी भी बनाई है। फ्रिज कहाँ है? दरवाजा है। हाँ, फ्री में भी होता है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जब नाश्ते से फ्री हो जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, तो ये साहबज़ादी छोटी वाली अक्सर जब बाबा होते हैं तो उन्हीं के साथ लगी रहती हैं। तो अभी भी ऐसा ही कुछ कर रही हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इनके पास काफ़ी टाइम मिल जाता है और फिर नाश्ते से फ्री होने के बाद, सब चीज़ करने के बाद, सुबह के मामलात निपटाने के बाद फिर एक ही काम शुरू हो जाता है। छोटे चना कर लें, मेरा भी कर लें। और क्या हम खाए कब से? अभी जल्दी वो बात नहीं की दे दो जगह आधा आधा किलो ही भाई 50 रुपये का दिन तो बोला और हिसाब लगा के बता दो इनका सबका फिर है ना। तो तेल लूँगी, तेल दे इतना तो 2000 है। एक बार तेल भी दे दो सब। ₹1200 1300 1440 का तो चावल है आपके 70 150 245 और 1440। भाई मेरा ये चना डाल दें, धनिया, ये चना कर लेंगे वाला। ये लीजिए भाई। 5 किलो चीनी और 1 किलो वाला फैमिली का पैकेट ये लीजिए। ऑयल सोडा दे दें। भाई यहाँ बच्चों की छुट्टी भी हो गई है। ये मुझे 3 साबुन दे दें आप। बड़ा वाला ये लेना। बड़े में कलर नहीं है, गुलाबी कलर नहीं, काला ही दे दो, लगा दो। बच्चे इंतजार देखते हैं स्कूल में। वो छोटी शीशी और लाइबॉय की छोटी शीशी कितने की है? अच्छा, सौदा ले लिया था, अब घर की तरफ की रवानगी थी। तो जब घर की तरफ निकल रहे हैं तो ये इस तरह मेरा पीछा करने लगे। तो बड़ी मतलब समझ नहीं आ रहा था ये क्यों मुझे इस तरह फॉलो कर रहे हैं। बिल्लियाँ भी थी, बिल्ले भी थे। खैर, पहले तो एक हद तक मैं नॉर्मली, लेकिन फिर एक टाइम पर आकर ज़ाहिर सी बात है मैं खौफज़दा भी बहुत हो गई थी, क्योंकि जानवर तो जानवर है
और इसकी फ़ितरत से सब वाकिफ़ हैं कि ये एकदम ही अटैक भी कर लेते हैं। हालांकि मेरे पास कुछ इस तरह की भी चीज़ नहीं थी जिससे ये मेरा पीछा करें या मुझे फॉलो करें, यानी कि ना तो मछली थी ना ही चिकन था मेरे पास। सिर्फ उस तरह के मसाले थे कि चने वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। तो खैर अब ये था कि कैसे ना कैसे करके आराम से इनसे जान छुड़ा के घर की तरफ आए। तो आने के बाद हमने क्या बनाया, क्या तैयारी कर रहे हैं, ये देखें आप लोग। इस वक्त सबसे पहले हम कर रहे हैं खसखस को भिगो रहे हैं ताकि ये फूल भी जाए और इसकी जो गर्द है यानी कि मिट्टी इसमें बारीक सी होती है ये सब एक तरफ हो जाए, ताकि हम इसको निकालते रहें और छन्नी से छानते रहें और साफ़ करते रहें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा किरकिराहट होती है। उसके बाद हमने क्या करना है, हरी मिर्च दरमियानी साइज़ की थी, इसमें एक हरी मिर्च को 3 पीस में करा, यानी कि 3 कट लगाएं, इसमें 3 हिस्सों में कर लिया। खोपरा ये वाला शेल वाला था, इसको भी भिगो दे ताकि ये मुलायम पड़ जाए। तिल थे और इमली का पल था। एक बड़े साइज़ की अनियन थी, उसको चॉप करा। अब खसखस को हम वॉश कर रहे हैं तो इस तरह वॉश करना है कि इसका ऊपर का पानी निकालते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे, पानी निकालते जाएंगे, मिट्टी निकलती जाएगी, फिर छन्नी से साफ़ कर लेंगे। ये खोपरा था, इसको हमने छोटे छोटे पीस कर लिए थे। अब हम सिल बट्टे के ज़रिए पहले इसको कूटेंगे, फिर हम इसे पीसेंगे। तिलों को भी इसी तरह करना है कि तिल को भी अच्छे से पीसना है, एक पेस्ट सा बन जाएगा। और ये खसखस थी, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको भी हमने पीस लिया था। सिल बट्टे पे सारा काम हुआ है हमारा। फिर उसके बाद हमने एक पॉट लिया, उसमें ऑयल लिया, फिर इस ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया तो हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया। ये ज़ीरे का भगाड़ तो नहीं कहलाता, क्या कहलाता आप मुझे बताएं। ज़ीरा डालने के बाद अब हमने क्या करना है ये देखें आगे आप। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप हरगिज़ नहीं करिएगा, बहुत टेस्टी चीज़ बता रही हूँ। खसखस है, खोपरा है, इस हरी मिर्च है, खसखस वाली हरी मिर्चें बना रही हूँ और इसको हम एक तरह से खसखस की चटनी भी कहते हैं। तो आपका जो दिल चाहे आप कहें, हम तो वैसे खसखस की चटनी कहते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्चें दरमियानी साइज़ की डाली। अच्छा, फिर उसके बाद इस तरह करके दोनों चीज़ों का मैंने एक साथ मिक्स कर लिया था, यानी कि तिल खोपरा एक साथ था और खसखस जो पीसी हुई थी वो एक साथ थी। उसको इस तरह करके हमने डाल दिया। अच्छे से पकाना है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और ये अच्छे से बन जाए, और हरी मिर्चें डाल दी ताकि ये हरी मिर्चें भी साथ साथ गल जाएँ। अब इसमें हम अलग से ना तो पीसी हुई मिर्चें ना कुटी हुई, क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी मिर्च होती है, इसमें भी मिर्च की तेज़ी आती है, जो वो वाली बड़ी वाली नहीं है। और फिर ये फ़ाइनल लुक था। इसमें आखिर में मैंने क्या डाला था, ऑयल ऊपर आने लग जाए तो फिर इसमें मैंने कलौंजी डाली थी, राई दाना डाला था। ऊपर से इस पर जो गार्निश किया गया है, ये मैंने सवाजनी के पत्ते जो मेरे पास ड्राई होके मैंने रखे हैं, एक तरफ सेव करें। ये खाते रहते हैं, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। खसखस के बहुत बेनिफिट्स हैं, तिल के बहुत बेनिफिट्स हैं। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी है ये चीज़ें जो हैं, खसखस, तिल और इस तरह के मुख्तलिफ़ सीड्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो होता है, उसमें ही शामिल हो जाती हैं सारी चीज़ें, तिल वगैरह। तो ये ज़रूर खाया करें, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तो ये बन गई। ये चाहे तो आप दाल के साथ खाएं और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं सेपरेट। और उसके बाद ये था कि रात हो गई थी, खाना अभी हमने खाया नहीं था रात का। तकरीबन मगरिब के बाद ऐसा अंधेरा सा होने लग जाता है, उस टाइम हमारी लाइट भी गई थी। तो हस्बैंड साहब जब शॉप से आए तो ये हमारी गली में अक्सर आती थी। अच्छा, इसका हमें किस तरह पता चलता था, इसमें अक्सर कोई टेप रिकॉर्डर लगा हुआ है, जो एक मशहूर गाना है सिंध की सकाफ़त पे, पल्ला मछली और इस तरह की कुछ वर्डिंग है। मतलब एक सकाफ़त को उन्होंने इन्हेंस करा है। तो खैर है तो सही वो एक सिंध के अवाम के लिए, तो कॉपीराइट की वजह से मैंने नहीं लगाया। इस झूले वालों के पास होता है। तो एक सीन बात का माहौल सा लग रहा था। बच्चे हमारी गली में बेतहाश है माशाल्लाह से। तो हमारी बच्ची को ने भी ज़िद करी, हस्बैंड साहब ने इसे बिठाया और ये इस पर राइट ले रही है। तो मैं ऊपर से इनको, अक्सर होता ही हमारी गली में इस तरह की चीज़ें आती ही रहती हैं, अक्सर ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे होते हैं। तो ये लोग भी उस जगह को सर्च करते हैं जहाँ ज़्यादा बच्चों की आवाम है, तो उसी गलियों में ज़्यादा आते हैं। चीज़ वाले भी स्पेशली वो जो ठेले पे चीज़ें लेकर आते हैं, तो वो लोग भी इसी तरह की जगहों पे ज़्यादा, क्योंकि ये लोग भी अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकले हुए हैं। इस वक्त के मामला ये हैं कि 10-20 रुपये अगर ये ले रहे हैं तो मुनासिब है। तो बच्ची खैर खुश हो गई थी। यहीं तक का था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।